लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन मिस को लेकर रूम में आ गया था, पर मिस को जिन के इरादे सही नहीं लग रहे थे, इसलिए वो जिन पर अटैक करने लगी थी, पर जिन उसे काफी आसानी से हरा देता है। इधर रूम के बाहर अंकल शेन और सॉन्ग यन की कजन को ऐसा लग रहा था कि जिन मिस के साथ कुछ गलत कर रहा है, इसलिए वो जिन पर बहुत गुस्सा कर रहे थे। पर असल में जिन तो मिस को इसलिए लेकर आया था ताकि वो मिस का ट्रीटमेंट कर सके और जिन मिस के कर्ज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद जिन रूम का गेट खोल देता है तो अंकल शेन और सॉन्ग यन की कजन जल्दी से मिस के पास चले जाते हैं। वहीं जिन अपनी खुद की तारीफ करने लगा था। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जिन, मिस और बाकी सब डॉक्टर सॉन्ग के घर आ गए थे। तभी डॉक्टर सॉन्ग की डॉटर एक बंदे से पूछती है कि उसके फादर कहाँ हैं, तो वो बंदा उसे बताता है कि डॉक्टर सॉन्ग रिफाइनिंग रूम में तियानी के साथ किसी नई पिल पर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपको ही सभी गेस्ट का ख्याल रखने के लिए बोला है। अब ये कहकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सॉन्ग यन की कजन सभी को बैठने के लिए बोलती है और खुद अपने मन में गुस्सा होते हुए बोलने लगती है कि फादर को पता था कि कुछ गेस्ट आने वाले हैं, पर फिर भी वो यहाँ नहीं आए और उन्होंने ही मुझे इस काम में फंसा दिया। तभी मिस उसे समझाती है कि डॉक्टर सॉन्ग आने वाले एक्मे असेंबली के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। इधर जिन सोचने लगता है मेरी किस्मत खराब है, जो कि मुझे सेंट्रल होली लैंड के किसी भी सेंट से मिलने का चांस नहीं मिल रहा। इसके बाद जिन सॉन्ग यन की कजन से सॉन्ग यन के बारे में पूछता है तो वो जिन को बताती है कि फादर ने सॉन्ग यन को थोड़ी पनिशमेंट दी है, इसलिए वो कल सुबह से पहले यहाँ दिखाई नहीं देने वाला। इसके बाद वो कजन आगे बोलती है कि जब से वो नया स्टूडेंट सू तियानी आया है तब से फादर उस पर ही सिर्फ ध्यान देते हैं। मैं मानती हूँ कि वो ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन बनाने में काफी अच्छा है, पर फिर भी वो उतना खास नहीं जो कि फादर उस पर उतना ध्यान दे। तभी जिन सू सरनेम सुनकर चौंक जाता है। तभी बेन जिन को बताता है कि तियानी डॉक्टर सॉन्ग का पर्सनल स्टूडेंट है और वो जेनियन हॉल का एक पुराना स्टूडेंट है, पर जेनियन हॉल ने उसके टैलेंट की कदर नहीं की, इसलिए वो जेनियन हॉल को छोड़कर यहाँ सेंट्रल होली लैंड में आ गया है। और तो और वो ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन में भी तुम्हारी तरह बहुत अच्छा है। ये सुनकर जिन बोलता है कि तुम सबने इस तियानी की इतनी तारीफ कर दी, अब लगता है मुझे भी उससे मिलना ही होगा। तभी मिस जिन से कहती है कि वो डॉक्टर सॉन्ग का पर्सनल स्टूडेंट है, इसलिए तुम उसके साथ कुछ उल्टा सीधा करने की सोचना भी मत। तो जिन रिलैक्स होते हुए बोलता है कि मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ जो कि एक बच्चे से बिना मतलब की लड़ाई कर लूँ। मैं तो बस उससे मिलकर उस जीनियस के ज्योग्राफिकल स्किल्स को देखना चाहता हूँ जिसे डॉक्टर सॉन्ग इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उसी वक्त वहाँ डॉक्टर सॉन्ग भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तभी जिन की नजर तियानी पर जाती है और असल में ये तियानी कोई और नहीं बल्कि स्कॉट होता है, जो कि अपना नाम बदल कर यहाँ किसी मकसद से रह रहा था। अब जिन स्कॉट को देखकर कुछ बोलने ही वाला था, पर स्कॉट जिन को बीच में ही रोकते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि आप बहुत ही पावरफुल और टैलेंटेड हो और मुझे तो बस ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन की थोड़ी बहुत नॉलेज है, इसलिए मेरा और आपका कोई मैच नहीं है। इसके बाद डॉक्टर सॉन्ग सबको बैठने के लिए बोलते हैं। वही अंकल शेन जिन को चिढ़ाते हुए स्कॉट की तारीफ करने लगते हैं। इधर जिन अपने मन में सोचता है कि अगर स्कॉट ने नॉर्दर्न सिटी में उस कर्ज को हटाने में मेरी मदद नहीं की होती तो मैं आज इसकी आइडेंटिटी को यहीं रिवील कर देता। तभी मिस स्कॉट से पूछती है कि जेनियन हॉल के मास्टर के साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो तो सेंट लेवल पर होने के साथ साथ एक पावरफुल इंसान थे। जिस पर स्कॉट बोलता है कि मैंने भी उनके बारे में सुना था, पर मुझे उनके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। ये सुनकर जिन को हंसी आ जाती है। आगे जिन ड्रिंक करते करते अकेले रूम में जाने लगता है, जहाँ वो सोच रहा था कि आखिर स्कॉट यहाँ क्या करने के लिए आया है। ऊपर से उसने पहली बार अपनी आइडेंटिटी को भी छुपा रखा हुआ है। तभी स्कॉट तेजी से आकर जिन पर अटैक कर देता है, लेकिन जिन उसके अटैक को काफी आसानी से रोककर उसे दूर कर देता है। इसके बाद जिन बोलता है कि अगर हमें किसी ने फाइट करता हुआ देख लिया तो वो तुम्हारे टर्टल स्पिरिट की पावर के कारण तुम्हारी असलियत जान जाएंगे। ये सुनकर स्कॉट जल्दी से अपने ऑरा को बंद कर देता है। जिसके बाद वो स्कॉट से बोलता है कि तुम्हारी कर्स की पावर तो बहुत कम हो चुकी है और तुम्हारी पावर भी फिर से सुपरनैचुरल लेवल पर आ गई है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी पावर क्यों स्लोली स्लोली बढ़ रही है। तभी वहाँ स्कॉट की सर्वेंट भी आ जाती है और वो जिन को बताती है कि डॉक्टर सॉन्ग के बनाए हुए पिल्स के कारण ही स्कॉट की पावर तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद स्कॉट बोलता है कि मेरा एक दोस्त जो कि डॉक्टर सॉन्ग का एक अच्छा दोस्त है, उसी ने डॉक्टर सॉन्ग को मुझे उनका स्टूडेंट बनने के लिए कहा था और जेनियन हॉल की दुश्मनी काफी लोगों के साथ थी, इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा है। साथ ही मैं आशा करूंगा कि तुम भी मेरी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करोगे। ये सुनकर जिन बोलता है कि जेनियन हॉल तो कब का डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब भी कोई जेनियन हॉल के बंदे से दुश्मनी रखेगा? तो स्कॉट जिन से कहता है कि मिस अब भी जेनियन हॉल से बदला लेना चाहती है, इसलिए अगर उसे मेरे बारे में पता चल गया तो वो मुझ पर अपना गुस्सा जरूर निकालेगी। ये सुनकर जिन स्कॉट की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने के लिए मान जाता है।
पर वो उसके बदले डॉक्टर सॉन्ग द्वारा बनाई गई पिल्स को उसे भी देने के लिए बोलता है। ये सुनकर स्कॉट बोलता है कि मेरे पास ऐसी कोई भी पिल नहीं है जो कि तुम्हें वर्चुअल सेंट के लेवल तक जाने में हेल्प कर सकती है, पर अगर तुम्हें ब्रेक थ्रू करना है तो तुम्हें न्यूरॉन सॉलिडिफाइंग पिल की जरूरत होगी। तो जिन न्यूरॉन सॉलिडिफाइंग पिल का नाम सुनते ही चौंक जाता है और वो मन ही मन में खुश होने लगता है क्योंकि लिंग लॉन्ग ने उसे वो पिल पहले ही दे दी थी। इधर स्कॉट जिन से कहता है कि तुम्हारी डॉक्टर सॉन्ग के साथ फर्स्ट मीटिंग उतनी अच्छी नहीं रही, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुनकर जिन उसी बॉक्स को दिखाते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारे मास्टर की जरूरत भी नहीं है। तो स्कॉट और उसकी सर्वेंट उन पिल्स को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो हाई लेवल के न्यूरॉन सॉलिडिफाइंग पिल थे। जिसके बाद स्कॉट की सर्वेंट उन पिल की हेल्प से जिन के ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करने लगती है। वही स्कॉट जिन को बताने लगता है कि वर्चुअल सेंट लेवल पर पहुंचने के बाद तुम्हारे बॉडी की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसमें 3 फेसेस होते हैं। जहां अगर कोई सेकंड फेज तक पहुंच जाता है तो उसे हम सेमी सेंट बोलते हैं। इधर वो सर्वेंट जिन के अंदर एक एक करके वो पिल डालने लगती है और वो जिन से बोलती है कि इन पिल की पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर तुम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। तो जिन उसे बोलता है कि मेरी बॉडी इतनी एनर्जी को आसानी से झेल सकती है और अगर मुझे दर्द होने लगेगा तो मैं तुम्हें रुकने के लिए बोल दूंगा। ये सुनकर स्कॉट बोलने लगता है कि जिन 3 पिल से ज्यादा की पावर को कभी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, पर जिन काफी आसानी से 5 पिल को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद उसे थोड़ा पेन होने लगता है और उसके ऑरा के कारण वो सर्वेंट दूर जाकर गिरती है। इधर जिन बाकी के बचे 5 पिल को खुद ही एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर स्कॉट बोलता है कि अगर मैंने इसे नहीं रोका तो आज ये मारा जाएगा, पर स्कॉट जिन के ऑरा प्रेशर के कारण उसके पास नहीं पहुंच पाता। इस तरह जिन सभी पिल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसके कारण उसकी बॉडी से बहुत तेज एनर्जी निकलने लगती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।